बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है, मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। यादों के एडिट बॉक्स पे क्या क्या चलता है देखो तो। दोस्तों 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, जिसमें रोज 35 शहरों में मैं आपको सुनाता हूँ याद शहर नाम के एक काल्पनिक इमेजिनरी शहर की अपनी लिखी हुई कहानियां और अपने गीतों की डायरी से कुछ गीत, कुछ मैंने लिखे हैं, कुछ मुझसे बहुत बेहतर साथी शायरों ने। आज की कहानी का नाम है लेडीज टेलर। हमारा नाम बब्बर है। 1 minute, please wait. पान फूक रहे। हाँ, तो हमारा नाम बब्बन है और हम लेडीजों के सबसे बड़े पुजारी हैं। हमें नहीं लगता कि लेडीजों का हमसे बड़ा कायल कोई होगा पूरे याद शहर में। आय हाय हाय, लेडीजों की तो बात ही निराली होती है, उनकी हर अदा खास है। उन्हें तो ऊपर वाले ने फुर्सत में नहीं, नौकरी छोड़ के बनाया होगा पूरे इत्मीनान से। आय हाय 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 हाय। खूबसूरत लेडीजों के शहर में रहते हैं हम, याद शहर में। यहाँ के कॉलेज, यहाँ के दफ्तर, यहाँ के बस स्टॉप, समझिए हुस्न की फैक्ट्रियां हैं। ये देखिए, वो देखिए, वहां देखिए, अरे इधर मिस हो गया आपसे। हुस्न ही हुस्न, नजर जरा सी हटी नहीं कि एक हुस्न की मूरत ये लगा के खड़ी हो गई। वो लंबे घने बाल, जैसे पार्क में हंसते हुए बच्चे फिसल पट्टी पे फिसलते हुए चले जा रहे हों। वो बल खाती चाल, जैसे कोई मासूम सी गिलहरी हमारी हथेली पे फुदक रही हो। आय हाय 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 हाय। लेडीजों को तो एक लाइन में खड़ा करके भारत रत्न दे देना चाहिए कि उन्होंने लेडीज हो के कितना रहम किया हम सब पे। जब लेडीजें बोलती हैं तो लगता है कि किसी दूर पहाड़ पे सुरमई घंटियां बज रही हैं, और जब हम जेंट्स बोलते हैं तो लगता है जैसे घंटा घर के अंदर घुस गया हूं। जब लेडीजें चलती हैं तो लगता है जैसे किसी झील के किनारे हंस परेड कर रहे हों, और जब हम जेंट्स चलते हैं तो लगता है जैसे खच्चर घास चरने के लिए पहाड़ पे चढ़ गए हों। लेडीजें नहीं होती तो हम सपने किसके देखते, गाने किस पे लिखते, गली में खड़े होके किसको छेड़ते। लेकिन लेडीजों से रिलेटेड एक दुख की बात यह है कि हमें लेडीजों ने आज तक घास नहीं डाली। बचपन से आज तक किसी से यह नहीं हुआ कि कह दे कि बब्बन आप बड़े अच्छे लग रहे हो आज। तो हमने सोचा कि लेडीजों के पास रहने का एक ही कारगर तरीका है, डैडी टेलर है, तो उनसे एक कदम हम आगे निकल गए, हम लेडीज टेलर बन गए। हम अपनी कहानी आगे बढ़ाएं इससे पहले हम ऊपर वाले का शुक्र अदा करना चाहते हैं इस बात के लिए कि लेडीजें आजकल इतनी तरक्की कर रही हैं कि वो पायलट बन रही हैं, साइंटिस्ट बन रही हैं, इंजीनियर बन रही हैं। इससे हमें कन्वीनियंस यूं हुई कि लेडीज टेलर का जॉब हम जेंट्स के लिए पूरी तरह ओपन है। डैडी आज शहर के बड़े पुराने और मशहूर टेलर थे। उनके दादा के टाइम की है हमारी दुकान, नाम है लकी टेलर्स। हमसे पहले की जनरेशन का कोई दूल्हा होगा नहीं जो डैडी की सिली हुई शेरवानी पहन के घोड़ी न चढ़ाओ, लेकिन हम बचपन से दूल्हे नहीं दुल्हन के लिए कपड़े सिलना चाहते थे। हमारा सपना था कि हम लेडीजों के अजीजों में गिने जाएं। आय हाय हाय हाय। और किसी तरीके से नहीं तो लेडीज टेलर बन के सही। एक बड़ा पर्सनल सा करीबी रिश्ता होता है ना लेडीज और लेडीज टेलर का। वैसे डैडी चाहते थे कि हम कहीं गवर्नमेंट का जॉब ट्राई करें, लेकिन हम उन्हें आखिरकार मना ही लिए। हमने कहा, डैडी ये आपसे ज्यादा कौन जानता है कि दर्जी का काम सबसे ज्यादा सवाब का काम होता है। जो इंसान जैसा दिखना चाहता है उसकी ख्वाहिश पूरी करते हैं हम। ख्वाबों को कॉटन और टेरिकॉट में लपेटते हैं हम। एक तरह से रूह को एक खूबसूरत जामा पहनाते हैं हम। डैडी मान गए, मेरी निकल पड़ी, और हम याद शहर की आधी से ज्यादा लड़कियों के करीबी बन गए। शुरू शुरू में तो समझ ही नहीं आता था कि इतना हुस्न बर्दाश्त कैसे करें। हाय 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 हाय। हजारों हजारों बार पहली नजर में प्यार हो गया हमें। अब दिल है, व्हाट टू डू। लेकिन हुस्न और हमारा ज्यादा मेल जोल हुआ नहीं था बचपन में, तो अक्सर नाप लेते टाइम हमारे हाथ कांपने लग जाते थे। हम नाप गड़बड़ा देते थे। डैडी अब बीमार रहते थे तो दुकान भी हम ही चला रहे थे। अच्छा, हमारा भी मिस्टेक नहीं थी क्योंकि हम
काम तो बड़ा हैंडल कर लेते थे, लेकिन हुस्न हैंडल नहीं कर पाते थे। एक दिन मॉर्निंग और इवनिंग के बीच में 2 घटनाएं घटी जिनसे हमारी जिंदगी बहुत संगीन तरीके से अफेक्ट होने वाली थी। गली में सामने की ओर साइकिल के स्टैंड के बगल में एक और दर्जी ने सुबह सुबह दुकान का उद्घाटन कर दिया। लकी टेलर्स की टक्कर में न्यू लकी टेलर्स। और शाम को एक खूबसूरत लड़की दुकान में आई और बोली, सुनिए टेलर मास्टर आप ही हैं? आप लोग सब पढ़े लिखे हैं, हार्ट अटैक का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। बड़े लोगों की बीमारी है, हमारे ताया जी को हुई थी। लेकिन हमको जो हार्ट अटैक उस वक्त हुआ था वो सारे हार्ट अटैकों से बड़ा हार्ट अटैक था। एकदम धक से लगा था कलेजे में हुस्न का बम गोला। हमारा तो दिमाग सन्ना गया एकदम। खूबसूरती ऐसी कि खूबसूरती को भी लगे कि जरा भाग के जाए, थोड़ा मेकअप कर ले इनके सामने तो हम फीके पड़ गए। भैया आई, बोली मुझे कुछ कपड़े बनवाने हैं, लेकिन जल्दी बनवा पाएंगे आप? हमारा बस चलता तो हम सारी दुकान बंद करके बस इनके पर्सनल टेलर बन जाते, मोहतरमा की सेवा में लग जाते। हमने कहा जी बताइए क्या क्या ऑर्डर करना है और कब तक चाहिए? मोहतरमा बड़ी तैयारी से आई थी। उन्होंने जो जो बनवाना था उसका एक नमूना साथ लाई थी। हमारा नापने वाला फीता उनके कहीं आसपास फटक नहीं पाया। उन्होंने कुछ कपड़े सीने को दिए और फिर चली गई। जाते जाते रसीद बुक पे नाम लिखवाया, शगुफ्ता। हाय 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 हाय, नाम थोड़ी था, जैसे मोतियों की माला पिरोदी हो किसी रेशमी धागे में। हमने उसी पर डिसाइड कर लिया कि अगर कोई लड़की मिसेस बब्बन होने के लायक है पूरे याद शहर में तो ये है। हाय 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 हाय। हमने सोचा था कि अपनी पूरी ताकत, पूरी कला झोंक देंगे हम उनके कपड़े बनाने में। लेकिन इधर दिन कुछ खराब चल रहे थे। जैसा हमने बताया था कि लेडीजों के करीब जाते ही हम घबरा जाते थे और नाप सारी गलत कर लेते थे। इस कारण से कई कस्टमर शिकायत लेके आने लग गए थे। कई तो ब्लाउज काउंटर पे फेंक के चले आते थे। पुश्तैनी धंधे को हम नाली में फेंके जा रहे थे। धीरे धीरे बात फैलने लगी कि लकी टेलर्स बंद होने वाला है। अच्छा, हमें इस सब का कुछ होश ही नहीं था। हम तो 1001वीं बार पहला प्यार कर बैठे थे शगुफ्ता जी से। वो आती थी कभी कभी दुकान में और बाकी टाइम आती थी ख्वाबों में। हमारा तो ये हाल था कि जैसे हम कोई शराबी हों, शगुफ्ता जी के प्रेम में रोड के किनारे टुन पड़े हों, या कोई दमची हो जो धुएं में धुत अपनी दुनिया में गुम हो और पॉकेट मार मस्त उसकी पॉकेट मार रहा हो। अचानक सेंसिबल इंसान से हम बड़े चिड़ीमार लवर टाइप बन गए थे। उधर लंका जलने वाली थी और हम इधर अपनी मोहब्बत के घोड़े पे सवार एक खाई की ओर चले जा रहे थे। टकबक 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 टकबक। जैसे जैसे प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे शगुफ्ता जी के लिए हमारा प्यार भी। ये सच है कि अभी हमारा प्यार बस एक अठन्नी भर था। हम अपनी अठन्नी लिए चले जा रहे थे इस कोशिश में कि वो भी अपनी अठन्नी जोड़ दें और रुपया पूरा हो जाए। लेकिन लग रहा था कि 1001वीं बार पहला प्यार कर चुकने के बाद हम अभी भी अनाड़ी के अनाड़ी थे। वैसे शगुफ्ता जी से हमारी फ्रेंडशिप टाइप हो गई थी। अब हमें लगता था कि कभी कभी वो बस बहाने से हमसे मिलने आती थी। आखिर किसी के कपड़ों की सिलाई इतनी बार कैसे उधर सकती है, और 500 का खुला लेने सिर्फ हमारे पास क्यों भाई? मीन्स कुछ बात थी नहीं। एक दिन हमने सोचा कि इशारा कर ही दें। वो आई। हमने नुक्कड़ पे धन्नू चाय वाले से स्पेशल चाय मंगाई। आप लोग तो जानते ही हैं कि छोटे शहरों में स्पेशल चाय का मतलब होता है कि उसमें आओ देखो ना ताओ दूध उड़ेल दो। चाय आई, शगुफ्ता जी ने पी, बोली स्पेशल चाय मंगाई है आपने हमारे लिए। हमने मौका देख के धावा बोल दिया। हमने कहा हाँ आप हैं ही स्पेशल, क्या करें। और हमने सिग्नल करते हुए एक अठन्नी काउंटर पे उनकी ओर खिसका दी। हमने कहा अगर आप अपनी अठन्नी भी दे दें तो ये रुपया पूरा हो जाए। उन्होंने अपने बैग में हाथ डाला और एक अठन्नी निकाल ली, यानी आई लव यू कह दिया। या शायद नहीं, बोली ठीक है लीजिए अठन्नी, अब 100 का चेंज दे देंगे। नोट दिया, उंगली छू गई। आय हाय 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 हाय। हम ये झन्नाटा ठीक से अब्सॉर्ब नहीं कर पाए थे कि ऊपर वाले ने उसके ऊपर से एक और बहुत बड़ा झन्नाटा हमारी ओर भेज दिया।
डैडी ने बुलाया, बिस्तर पे लेटे लेटे कहा, बब्बन अब नुकसान बढ़ता जा रहा है। हमारे सारे कस्टमर सामने वाले न्यू लकी टेलर्स के यहाँ चले जा रहे हैं। जो जमा पूंजी थी सब खत्म हो गई है। दुकान शायद बंद करनी पड़े बेटा। डैडी जी ने जो बेड पे लेटे लेटे बीमारी में कहा था, उससे हमारे तोते उड़ गए थे। जैसे बेड पे लेटे हों वो और बेड से झट से उठ के खड़े हो गए हों हम। 60 साल पुरानी दुकान हमारी हरकतों, हमारे निकम्मेपन की वजह से बंद होने जा रही थी। हमें कुछ भी करना था इसे रोकने के लिए। हम रात को भूत की पिक्चर देखने में डरते हैं, लेकिन वैसे काफी बहादुर हैं। मोहल्ले में किसी की भी पतंग खंबे पर अटक जाती है तो सबसे पहले सब लोग हमें ही देखने लग जाते हैं कि बब्बन भाई अब तुम ही कुछ कर सकते हो। हमने दुकान वापस आके उसे बड़े प्यार से देखा। यही तो हम नाक बहाते हुए आए थे डैडी से टॉफी के लिए 1 रुपया मांगने। यही तो पहली बार एक कस्टमर से पहला प्यार हुआ था। यही तो डैडी से पहली बार कैंची चलाना सीखा था। अरे यही दुकान तो थी हमारा सब कुछ। इसे बचाना था हर हालत में। अगले दिन शगुफ्ता जी फिर आई। 500 का खुला चाहिए था। हम कुछ बुझे बुझे थे। उन्होंने पूछा, हमसे रहा न गया, सब बता दिया। बोली, आप कुछ नया एक्साइटिंग आइडिया लाइए ताकि ये न्यू लकी टेलर्स बोरिंग और पुराना लगे। मैंने कहा, आप मेरे साथ एक जगह चलेंगी? वो मुस्कुराई, बोली, ठीक है, आपके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। हम निकले। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हस्बैंड और वाइफ साथ में जा रहे हो फैमिली की प्रॉब्लम से निपटने। सामने न्यू लकी टेलर्स का मालिक, हमारा नाम चुराने वाला चोर, खड़ा लोमड़ी की तरह हंस रहा था। हम रिक्शा लेके पुराने शहर में पहुंचे। एक गली में एक पुराने लकड़ी के दरवाजे पे खटखटाया। ये घर था डैडी के पुराने दोस्त अहमद चाचा का। याद शहर के एक और मशहूर रिटायर्ड दर्जी। 2 घंटे उनके साथ बैठे रहे हम दोनों। बातों से कमरा भर गया। वहीं बैठ के मैंने एक बहुत बड़ा फैसला किया। 2 दिन बाद लकी टेलर्स का साइन बोर्ड उतार दिया गया। और फिर हिम्मत की सीढ़ी पर चढ़ के उम्मीद का हथौड़ा थामे हमने धीरे से लकी डिजाइनर्स का नया चमचमाता साइन बोर्ड लगा दिया। हमने न्यू लकी टेलर्स के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था। हमने मोहब्बत की जंग में भी अगला मोर्चा खोलने का फैसला कर लिया था। शगुफ्ता जी से अपने प्रेम का इजहार करने का। प्रेम का लोहा गर्म था। टाइम आ गया था। जैसे चोट छोटी भर कर लेने से छछूंदर चूहा नहीं बन सकता, जैसे सीना फुलाने भर से पोमेरियन बुलडॉग नहीं बन सकता, ऐसे ही सिर्फ बोर्ड बदलने से तो लकी टेलर्स, लकी डिजाइनर्स नहीं बन सकता था ना। डूबते बिजनेस में यह हालत थी कि अगर दुकान का नाम हम लकी सोना फ्री डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर भी रख देते तो भी शायद उसका कोई उद्धार नहीं कर पाता। लेकिन आप तो जानते हैं कि हम चतुर चोर हैं। जब 100 जीनियस मरे थे तब हमारा जन्म हुआ था। हमारे पास एक प्लान था। जैसे मिस्टर इंडिया पिक्चर में अनिल कपूर के हाथ गायब होने का सीक्रेट फॉर्मूला लग गया था, ऐसे ही उस रात को अहमद चाचा के घर जाके हमारे हाथ एक सीक्रेट फॉर्मूला लग गया था। अहमद चाचा अपने जमाने में लेडीजों की ड्रेसों में एक बड़ा खूबसूरत अहमद कट बनाते थे। उन्होंने कागज पे उसका खाका बना के हमको और हमारी होने वाली वाइफ शगुफ्ता जी को दे दिया। हैं जी, हम होने वाली वाइफ किस अधिकार से कह रहे हैं उनको? क्यों, आपकी होने वाली वाइफ हैं क्या? देखिए, ज्यादा पूछताछ मत करिए हमसे। हमें लगातार पिछले कई दिनों से ऐसे हिंट मिल रहे थे कि हमारी अठन्नी अब रुपये में कन्वर्ट होने वाली थी। शगुफ्ता जी ने वैसे तो कुछ कहा नहीं, और कहती भी कैसे, शर्म तो लेडीजों का गहना होती है, आप जानते हैं। लेकिन हमारे दिल के एंटीने को लगातार ज़ करके सिग्नल मिल रहे थे कि मिस शगुफ्ता मिसेस बब्बन बनने का इरादा कर रही थी। चूंकि हम चतुर चोर हैं, इसलिए अहमद चाचा की डिजाइन को फौरन हमने नाम बदल के बब्बन कट रख दिया। जैसे जैसे बात फैली, नए डिजाइन की भूखी प्यासी लड़कियां तिल चट्टों की तरह लकी डिजाइनर्स खींची चली आ रही थी। आय हाय 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 हाय,
अच्छे दिन वापस आ गए थे। हमने उन सब के साइज तो ले लिए थे, पर अभी तक किसी के नाप पे कैंची नहीं चलाई थी, क्योंकि हमारी ख्वाहिश थी कि जो नई जानलेवा डिजाइन हम अहमद चाचा के यहाँ से चुरा के लाए थे, जिसको हम सारे याद शहर का हॉटेस्ट फैशन ट्रेंड बनाना चाह रहे थे, उस डिजाइन की ड्रेस हम सबसे पहले अपनी होने वाली पत्नी शगुफ्ता जी के लिए एक ड्रेस में यूज करें। हमने कहा, शगुफ्ता, अब शादी की बात कर ली जाए क्या? शगुफ्ता ने शर्माते हुए कहा, जी मैं भी आपसे यही बात करना चाह रही थी, थोड़ा जल्दी होना चाहिए। मैंने कहा, अरे तुमसे ज्यादा तो जल्दी हमें है, हम चाहते हैं कि शादी का जोड़ा तुम बब्बन कट में पहनो। शगुफ्ता ने कहा, जी हम भी यही चाहते हैं। 12 दिन में हमारा निकाह है और हमारे होने वाले शौहर ने खास कह रखा है कि हम यहीं से अपनी शादी का जोड़ा बनवाएं। उनकी पिछली 3 पुश्तों के कपड़े लकी टेलर्स नहीं सिले हैं ना, ये सी। बस इतनी सी थी आज की कहानी।